निर्भया के हत्यारों को उसी दिन फांसी हो सकती है जिस दिन दिल्ली में निर्भया के साथ दरिंदगी की गई थी। हालांकि 16 दिसंबर को चारों गुनहगारों को फांसी देने पर कानूनी पेच फंसा हुआ है, क्योंकि अक्षय नाम के दोषी की सजा पर लगी रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 17 दिसंबर को दोपहर 2 बजे होनी है। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में साफ लिखा है कि 3 जजों की बेंच 17 दिसंबर को मामले की सुनवाई करेगी। लेकिन ये संकेत जरूर मिल रहे हैं कि निर्भया के दोषियों को फांसी पर लटकाने की तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। यूपी के डीजी जेल आनंद कुमार के मुताबिक तिहाड़ जेल प्रशासन ने चिट्ठी लिखकर उनसे जल्लाद की मांग की है। उन्होंने हमसे ये रिक्वेस्ट किया है कि ऑन ए नीड बेसिस और जब भी आवश्यकता होगी उनको आप शॉर्ट नोटिस पे उनको तैयारी में आप कह दें और अपनी सहमति हमें दे दें। इतना ही नहीं, मेरठ में रहने वाले जल्लाद पवन भी निर्भया के हत्यारों को फंदे से लटकाने के लिए तैयार हैं। इंतजार है तो बस दिल्ली से बुलावा आने का। हमारे 1.25 करोड़ जो भारतवासी हैं वो इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कभी ना फांसी हो। किसी भी दोषी को फांसी देने के लिए निचली अदालत से ब्लैक वारंट यानी डेथ वारंट मिलना जरूरी होता है, जो कुछ इस तरह का होता है। निर्भया के मामले में डेथ वारंट पटियाला हाउस कोर्ट को जारी करना है, जिसके बाद सब कुछ तेजी से आगे बढ़ने लगेगा। एक बार वो वारंट कंटेनिंग डेट ऑफ एग्जीक्यूशन आ जाता है, जिसको ब्लैक वारंट बोलते हैं, उसके बाद सुपरिटेंडेंट की जिम्मेवारी है कि उस दिन जिस दिन एग्जीक्यूशन होनी है, किस समय एग्जीक्यूशन होनी है, उसको टाइम को मुकर्रर करें। लेकिन निर्भया मामले में दोषियों को फांसी की सजा मिलने के पीछे सुप्रीम कोर्ट में हुई पिछली सुनवाई बेहद अहम है। उस सुनवाई के समय निर्भया की मां की आंखों से आंसू छलक पड़े थे। वो सुनवाई एक दोषी की सजा पर लगी रिव्यू पिटीशन पर हुई थी, जिसमें दोषी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा गया था। निर्भया की मां ने रोते हुए जज से कहा था कि सुनवाई के बाद पहले एक दोषी राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजेगा, फिर दूसरा दोषी और फिर तीसरा दोषी दया याचिका भेजेगा, जबकि याचिका पर फैसला कितने दिनों में होगा ये तय नहीं है। निर्भया की मां ने कहा था कि इस तरह की प्रक्रिया में केवल वक्त बर्बाद होगा और इंतजार लंबा होता चला जाएगा। निर्भया की मां ने ये बात तब कही थी जब जज ने सभी दोषियों का डेथ वारंट एक साथ जारी करने की बात कही थी। इसीलिए निर्भया के दोषियों को जल्द फांसी पर लटकाए जाने की खबर ने निर्भया की मां को सबसे ज्यादा सुकून दिया। 16 दिसंबर है तो मेरे लिए इससे बड़ा और कोई दिन नहीं है। और मेरी बेटी की सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जिस दिन उसके साथ क्राइम हुआ, जिस दिन उसने इस दुनिया को छोड़ा, उसी दिन उनको सजा मिली। निर्भया के साथ दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को दरिंदगी हुई थी। अलग अलग अदालतों से होते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। 2.5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी दोषियों को फांसी की सजा सुना दी थी, लेकिन अभी तक दोषियों की गर्दन तक फांसी का फंदा नहीं पहुंचा है। लेकिन निर्भया के दोषी भारत के कानून के सभी दरवाजे खटखटा चुके हैं। निचली अदालत के बाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी दोषियों की दलीलें खारिज हो चुकी है। इसीलिए निर्भया के दोषियों को जल्द फांसी देने की मांग जोर पकड़ रही है। सूत्रों के मुताबिक तिहाड़ की जेल नंबर 3 में फांसी की तैयारी भी हो चुकी है। इसके लिए कैदी के वजन से 1.5 गुना वजन वाला पुतला बनाया गया, जिसे फंदे से लटकाकर देखा जा चुका है। इसी रस्सी को फांसी तक संभाल कर रखा जाता है और असली फांसी में उसी का इस्तेमाल होता है। फांसी देने से पहले कैदी के चेहरे को काले कपड़े से ढक दिया जाता है। फंदे पर कैदी को तब तक लटकाया जाता है जब तक उसकी सांसें न रुक जाए। फिर जेल के अधिकारी काले कपड़े को हटाकर इस बात पर मोहर लगाते हैं कि जिसे फांसी दी गई है उसकी सांसें थम चुकी।